लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ था, अगला कब होगा? 2029 में। तो चुनाव 2029 में ना होके बीच में चुनाव कराना पड़ेगा कि भैया ये सब तो ब्रेकअप कर लिया हो। तो लोकसभा की एक खराबी यही है कि अगर बहुमत खो देंगे, चाहे नीतीश कुमार का भी साथ है, चिराग पासवान का साथ है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी कि नहीं। अब जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी के पास अपना 240 सीट है। कितना सीट है? 200। लेकिन 50% के लिए 272 चाहिए। 50% के लिए क्या चाहिए? 272। एक तो ज्यादा रखता है कोई भी यहाँ पर, तो 50% के लिए क्या चाहिए? 272। लेकिन मोदी जी के पास है कितना? 240। अच्छा ये कितना? 272। 272 300 जी, 240 है ना, 272 चाहिए। तो बताइए, है 240। अच्छा ये कितना? तो इनको किसी ना किसी से साथ लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साथ। तो उनके साथ देने में किसका योगदान है? हम बिहार के लोग का। चाहे नीतीश कुमार का भी साथ है, वो अभी अपनी पार्टी खींच सकते हैं। चिराग पासवान का साथ है, वो भी अपनी पार्टी यहाँ पे हम पार्टी हैं, उनका भी एक सीट है कि नहीं है? एक सीट है। तो बिहार से उनको कम से कम कितना? 18-19 सीट का समर्थन है बिहार से ही। अरे 12 को तो अपने इनके हो गए हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के। 5 ठो चिराग पासवान, 12-5 17, वो हम पार्टी से 18। तो 40 गो में से इनके पास जीते कितना? 240। करना कितना है? 272 करना है। 18 का नहीं तो कहां से मिल गया इनको? बिहार से। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना से मिल गए ना, आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश। तो सोचिए उतना समर्थन है कि नहीं है। अगर बीच में किसी का दिमाग घूमा, क्या गिना? 25 ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। तब तो वापस 272 से कहां चलेंगे? तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो लोकसभा को वापस भेज दिया जाएगा, जाओ घर जाओ, दोबारा इलेक्शन होगा। क्या होगा? दोबारा है। तो लोकसभा की एक खराबी यही है कि अगर बहुमत खो देंगे, तो ये भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है अस्थाई। क्या है? समझो, लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ था, अगला कब होगा? 2029 में। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार में किसी ने अपना समर्थन खींच लिया, तो चुनाव 2029 में ना होके बीचवे में चुनाव कराना पड़ेगा कि भैया ये सब तो ब्रेकअप कर लिया हो। नहीं समझ आ गया? क्या कर लिया? ब्रेकअप। तो लोकसभा की खराबी क्या है? इसमें क्या हो सकता है? ब्रेकअप। इसमें क्या हो सकता है? ब्रेकअप। अतः यह भंग हो सकता है, यही खराबी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी कि नहीं? बस समर्थन खींच लेने की वजह से सरकार गिर गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीपी सिंह भी थे, वीपी सिंह की भी समय में भी सब घटना हुई थी। अब आगे जब सरकार देखा जाएगा ना, तो ये सब समझाएंगे आप लोग। आगे बढ़े। तो लोकसभा की खराबी क्या है? भंग हो सकता। लोकसभा की खराबी भंग हो सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खराबी। इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। क्या राज्यसभा कभी भंग होगा? राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। भैया हमको सरकारें नहीं चलाना है, तो हमको भंग क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं समझ में गया? नहीं समझे? अरे वो कहावत में कहते हैं कि भैया इसको सरकार ही नहीं चलाना है राज्यसभा लोग को, तो इसे सरकार से बाहर क्या कीजिएगा? नहीं समझे? राज्यसभा को सरकार चलाना है, इसे भंग करके सरकार से बाहर कैसे करिएगा? अरे लोकसभा को सरकार चलाना है मंत्रियों के थ्रू, भंग करके बाहर कर दीजिए। इसको सरकार नहीं चलाना है तो भंग करके क्या करेंगे? क्या यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? इसको तो भंग किया ही नहीं जा सकता है। वही नहीं है वो गाना, इस सम में फरोसे को आंधी से डराते हो। हम भी किसको उर्दू बता रहे हैं? क्या होता है मतलब? हाँ, इस सम में फरोसे को आंधी से डराते हो। अरे भैया चलो छोड़ो, तुम लोग को नहीं बुझाएगा यहाँ पे।